हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो हम पढ़ रहे थे अपना प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड देख लिया था कि कैसे हम हेलो एरिन से फिनॉल को जनरेट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड मेथड, वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, कि कैसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से अपने फिनॉल को बनाते हैं। ठीक है, सो देखो इसमें क्या क्या यूज होगा। पहले तो तुम्हें बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे उसको? हम कन्वर्ट करेंगे ओलियम की हेल्प से। ठीक है, ओलियम की हेल्प से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2S2O7। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड में। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब हम क्या करेंगे, एसिडिफाई करेंगे, देन विल गेट आवर फिनॉल। ठीक है, तो इसका पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। तो ये तुम्हारे पास क्या है? बेंजीन है। देखो याद रखो, बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है। बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, और जो सिस्टम एरोमेटिक होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बेंजीन पे हमने डाला क्या? ओलियम डाला। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब क्या हो गया कि बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इसको फर्दर हम पहले हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, फिर उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, देन विल गेट आवर फिनॉल। इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि कैसे हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे फिनॉल तक जा सकते हैं। तो पहले अपने इस वाले स्टेप में फोकस करते हैं, कैसे हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, समझते हैं इसको। सबसे पहले बनाओ तुम अपने नहीं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं, देखो हमारे क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? H2SO4। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे तुम्हारा हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे, वो हमने बना लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ एक ही H2SO4 प्रेजेंट होगा, बहुत सारे प्रेजेंट होंगे ना, तो हमने एक और को भी ले लिया। ठीक है, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि एक H2SO4 एसिड की तरह एक्ट करेगा, और दूसरा क्या करेगा? बेस की तरह एक्ट करेगा। देखो समझो इसको कैसे होगा। ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन की वजह से, जिसकी वजह से क्या करेगा, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसने H+ दिया, इसलिए ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। इसने H+ दिया, इसलिए हम इसको एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके पास क्या आ गया? H+ आ गया। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करा है, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास था S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अपना O और H पहले से प्रेजेंट है, जिसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमने बना दिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन पहले से लगा था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक और आ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का उनको जो होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच के रखना उनको पसंद होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। अब देखो खुद को स्टेबल कैसे बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन को जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एक सल्फर का, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर की वजह से, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? जिससे ऑक्सीजन तो खुद ही H2O मॉलिक्यूल की तरह रिलीज हो जाएगा एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। दिक्कत किसको आएगी? दिक्कत आएगी उसको जिसके इलेक्ट्रॉन छिन गए, वो कौन है? सल्फर। दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि इस पे अब आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन जो है लेके निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब सल्फर में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन कोई और छीन के ले गया। ठीक है, अब ये अपनी डेफिशिएंसी को कैसे दूर करेगा? तो देखो इसके बगल में देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, उसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े जो यूज नहीं हो रहे किसी भी बॉन्डिंग में, तो क्या करेगा ऑक्सीजन? क्या करेगा कि लो मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से क्या आएगा? ये डबल बॉन्ड वो पहले से प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एक और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या आएगा? फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन लोन, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो सल्फर को डोनेट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी तो ऐसे तो है नहीं कि इसमें यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ऑक्सीजन पे कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है।
ठीक है। अब हम देखते हैं जब ये स्टेबल नहीं है तो कैसे खुद को स्टेबल बनाता है। हमारे रिएक्शन मिक्सचर में और क्या क्या प्रेजेंट है, एक हमने H2SO4 देखो, और क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है ना। तो देखो अपनी बेंजीन रिंग को बनाओ, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग हो गई। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं सारे हाइड्रोजन भी शो कर रही हूँ, ठीक है, 6 के 6 हाइड्रोजन को मैंने दिखा दिए। ओके, और मैंने क्या बताया, बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक कंपाउंड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमारे पास क्या है, एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट कर दिया, बना दिया। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो ऑक्सीजन है इससे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, अब ये खुद को स्टेबल कैसे बनाएगा, ऐसे बना सकता है ना कि जिसको उसने इलेक्ट्रॉन देके खुद अनस्टेबल हो गया तो वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले ले कि मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अनस्टेबल हो रहा हूँ, तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। अब सल्फर फंस गया, फिर से सल्फर के पॉजिटिव चार्ज आ गया, डेफिशिएंसी आ गई, इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा। अब देखो इसको बेंजीन दिख रहा है, अब यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उस एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे सल्फर को। उससे क्या होगा, उससे देखो ये होगा कि पहले तुम अपनी बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी इस वाले कार्बन को, क्यों, क्योंकि अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। ठीक है, एक और बात, ये क्या है, हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, एक स्टेबल सिस्टम है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो तुम्हें बेंजीन दिख रहा है, क्या ये एरोमेटिक है, अब ये एरोमेटिक नहीं रहा। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो यहाँ पे अब नहीं है, तो ये क्या है, अब एरोमेटिक नहीं रहा, यानी कि ये अब क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब देखो पहले ये अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड था, अब ये अनस्टेबल हो गया, पहले यहाँ पे अच्छा खासा स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो गया। कोई भी कंपाउंड नहीं चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी को छोड़ के अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन ये फिर भी गया, क्यों, क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, उसको हेल्प करने के लिए गया, लेकिन देखो, लेकिन खुद भी अनस्टेबल हो गया, लेकिन फिर भी ये स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको पता है कि आगे जाके मैं खुद को स्टेबल कर सकता हूँ। कैसे स्टेबल करेगा खुद को, देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या करेगा, इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जनरेट कर सकता है, ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन आ, डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे हमारे पास SO3H ग्रुप लग गया, बन गया अपना। अभी क्या है, एरोमेटिक है, हाई एरोमेटिक है, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोबारा एरोमेटिक रिंग बन गई, फिर से स्टेबल रिंग बन गई। तो बेंजीन के ऊपर SO3H ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमने इतना तो जान लिया कि कैसे हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड तक पहुंचते हैं। ठीक है, किसका किसका यूज करा, हमने यूज करा H2SO4 का। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल तक जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत इजी है। देखो जो तुम्हारा जनरेट हो गया उसको बना दो, बेंजीन बना लो पहले। ठीक है, ये हमने बना लिया अपना बेंजीन, इस पे क्या लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है OH। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या डाला हमने, सबसे पहले हम डालते हैं NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो सबको पता है इसका काम क्या होता है, कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा वही है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सबको पता है, लेकिन इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे ये एक्ट करेगा बेस की तरह। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H+ को खाना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, जहां पे भी उनको प्रोटॉन दिखते हैं उनको वो एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ऐसे तो है नहीं कि देखो ऑक्सीजन के ऊपर भी हाइड्रोजन है, बेंजीन के ऊपर भी हाइड्रोजन है, ऐसे तो है नहीं कि OH- है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो बेंजीन के हाइड्रोजन को भी ले जाएगा वो। ठीक है, कौन से हाइड्रोजन को ले जाएगा, जो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब एसिडिक का मतलब क्या हुआ, देखो दो तरीके की हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक जो कार्बन से, एक जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, और एक हाइड्रोजन जो कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो ज्यादा एसिडिक है, या फिर जो हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है, या फिर वो ज्यादा एसिडिक है, जो भी ज्यादा एसिडिक होगा OH- उसी को लेके जाएगा। NaOH किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, Na+ और OH- की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इस OH- को H+ से इतना प्यार क्यों है,
इसलिए है क्योंकि देखो OH माइनस जब H+ से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा वाटर, इसलिए OH माइनस को जहां भी H+ इजिली मिल जाता है उसके साथ वाटर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन की, तो जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। उससे क्या होगा, देखो एक हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने बोला ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा किसकी तरफ होंगे, वो होंगे ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, ठीक है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यानी कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू ऐसे बॉन्ड जिनमें क्या होता है, पोलैरिटी डिफरेंस बहुत कम होता है। देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वैल्यू वो 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है। ये मान लो कि यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली शेयर्ड होंगे, जितने हाइड्रोजन के पास होंगे उतने ही कार्बन के पास भी होंगे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, न्यूट्रल मान लो इसको। तो न्यूट्रल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू जिनमें चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, तो जो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, मोस्ट एसिडिक है, ये क्या है, मोस्ट एसिडिक, और वी कैन से एसिडिक प्रोटॉन है। OH माइनस किसको लेके जाता है, ऐसे नहीं कि जहां भी हाइड्रोजन दिख रहा है उसको H+ की फॉर्म में ले जाएगा, नहीं, जो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं उन्हीं को OH माइनस लेके जा पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो OH माइनस है वो क्या करेगा, आएगा और इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा और हमारे यहाँ से क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ठीक है। चलो बना लिया हमने, ये है S डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे हो गया O माइनस, ठीक है। O माइनस तो यूज हो गया, बचा क्या, Na+, Na+ कहाँ पे आएगा, Na+ अपने ऑक्सीजन के बगल में आएगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक और NaOH ले लिया, 2 NaOH मॉलिक्यूल ले लिया हमने, उससे क्या होगा समझो। यहाँ पे देखो 2 NaOH लिया तो ये किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है वाटर के फॉर्म में, तो वाटर यहाँ से निकल गया, ठीक है, निकल गया, कोई डाउट नहीं है हमें। अब देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है किस फॉर्म में निकलेगा, ये निकलेगा Na2SO3 के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर, ये भी रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास O माइनस Na+, वो कहाँ जाएगा, वो इस कार्बन पे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका जो ये ग्रुप लगा था इसमें, ये Na2SO3 माइनस के फॉर्म में निकल गया। तो अब जो हमारा बेंजीन है उस पे क्या आएगा, उस पे आएगा O माइनस Na+, क्या आएगा, O माइनस Na+, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम फिन ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब तो बहुत आसान है, किसको बनाना, फिनॉल को बनाना। हम क्या डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम डालेंगे एसिड, एसिड में क्या डालेंगे, हम HCl डालेंगे, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, H+ और Cl- के फॉर्म में। मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जहां पे भी तुम्हें Na+ और Cl- दिखे ना, उनको तुम क्या करो, सॉल्ट बना के बाहर निकाल दो, तो ये भी क्या है, NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। अब ये H+ किसके पास जाएगा, H+ जाएगा O- के पास, ठीक है। H+ को हम O- के पास लेके जाते हैं, क्योंकि H+ मतलब क्या, 0 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन इलेक्ट्रॉन देगा, O- देगा, और ये कौन सा स्ट्रक्चर जनरेट हो गया, फिनॉल, जिसको हम बना रहे थे। समझे कैसे बेंजीन से हम फिनॉल तक पहुंचे, पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाया, फिर उसमें हमने बेस डाला NaOH, ठीक है। हमने जाना कि ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन को ही क्यों निकाला इसने, बेंजीन वाले हाइड्रोजन को क्यों नहीं निकाला, किस बेसिस पे बताया हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बताया। जो एटम जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतने ही खींच के रखता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा, इसको फिर हमने यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, उसको फर्दर हम एसिडिफाई करते हैं और हमारे पास हमारा फिनॉल प्लस NaCl एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।